स्वामी, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपकी आंखों में देखकर लग रहा है कि विषय थोड़ा गंभीर है। कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ। एक बात मानोगी? आदेश? कल भोर तक रुक सकती हो? जी, किंतु कल आप मेरे प्रश्नों का सत्य उत्तर देंगे ना? वचन देता हूं। यदि आप किसी की भावनाओं का सम्मान करत हैं तो आवश्यक ये है जानना कि वो भी आपको उतना ही सम्मान करत है कि नहीं। माधवी ने जो भी कहा हो, मैं जानती हूँ स्वामी मेरा उतना ही सम्मान करते हैं जितना मैं उनका। कृष्ण, मुझे इतनी भोर में क्यों बुलाया? धन्यवाद कहने के लिए। तुम आई तो थे मुझसे मिलने, परंतु एक बहुत बड़े लक्ष्य में बहुत बड़ी सहायक बन गई हो रहा था। कैसा लक्ष्य? अब बस देखती जा। बताओ, बताओ मुझे, क्या अनर्थ हो गया है? कैसा अनर्थ स्वामी? यदि कोई अनर्थ नहीं हुआ तो मेरी शक्ति क्षीण कैसे हो रही है? या तो तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करती, या तो तुमने मेरी विजय के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है। निस्संदेह आपसे प्रेम है, निस्संदेह आपकी विजय चाहती हूँ, किंतु मेरे मन में एक संशय है जिसका समाधान भी चाहती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे मन में संशय? कैसा संशय, बताओ। मैं आपसे इतने प्रेम से बात कर रही हूँ, आप इतना क्रुद्ध क्यों हैं? प्रेम के लिए समय नहीं है मेरे पास। ये युद्ध काल है, युद्ध काल। मुझसे प्रेम नहीं है? नहीं है, नहीं है। तुम अपना संशय प्रस्तुत करो। मेरे प्रेम से आपको शक्ति मिलती है, किंतु यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे प्रेम की शक्ति का दुरुपयोग ना करे, युद्ध ना करे, हम प्रेम में इतने संतुष्ट हैं, तो कष्ट और घृणा के बीज युद्ध भूमि में बोने का क्या लाभ? क्या कहा तुमने? हाँ? यदि तुमने ये बात दोहराई तो मैं सोचने पे विवश हो जाऊंगा कि मेरी अर्धांगिनी मूर्ख होते जा रही है। शंकरचूड़ की अर्धांगिनी इतनी दुर्बल नहीं हो सकती। तुम्हारे प्रेम से मुझे शक्ति मिलती है, किंतु इस शक्ति से अगर मैं अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा पाऊं तो क्या लाभ? क्या लाभ ऐसी शक्ति का और ऐसे प्रेम का? अब अपने संशय को दूर करो, समय मत नष्ट करो, मेरी विजय के लिए प्रार्थना करो, पूरे मन से और पूरे प्रेम से। करोगी? बोलो, करोगी? क्या मेरा महत्व
कम हो गया है तुम्हारे लिए। स्वामी, आप मेरे सर्वस्व है। आपके हर आदेश का अवश्य पालन होगा। अवश्य होना भी चाहिए। तुलसी के सम्मान को ठेस पहुंची। ये शंखचूर के अंत का आरंभ है। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कृष्ण। हमारे कारण देवी तुलसी के नेत्रों में अश्रुवार है। ये अश्रु पीड़ा तो देते हैं राधा, किंतु दृष्टिकोण स्पष्ट कर देते हैं। ये आंसू नहीं अपितु गंगा जल है, जो तुलसी के मन को, उसके विवेक को, उसके चित्त को, उसकी आत्मा को अब पवित्र कर देंगे। मेरी विजय के लिए प्रार्थना करो, पूरे मन से, पूरे प्रेम से। स्वामी कह के गए थे कि मुझे पूर्ण समर्पण से उनके लिए साधना करते रहना चाहिए। तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करती, या तो तुमने मेरी विजय के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है। तुम्हारे प्रेम से मुझे शक्ति मिलती है, किंतु इस शक्ति से अगर मैं अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा पाऊं, क्या लाभ ऐसी शक्ति का और ऐसे प्रेम का। क्या हुआ महारानी, बताइए। माधवी, ऐसा प्रथम बार हुआ है कि मैंने महाराज के नेत्रों में अपने लिए प्रेम नहीं देखा। ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं उनसे जितना प्रेम करती हूँ, वो मुझसे उतना प्रेम नहीं करते। ये तो संभव है। वो क्या बात है ना कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, आवश्यक नहीं कि वो भी हमसे वही समान प्रेम करें। पर इसमें आप क्या करेंगे? यदि वो मुझसे प्रेम नहीं करते तो मैं कोई उपाय थोड़ी ना कर सकती हूँ, किंतु मेरे भीतर उनके लिए सदा अपार प्रेम रहेगा। मैं उनके लिए पूर्ण समर्पण और एकाग्रचित होकर प्रार्थना करती रहूंगी, जिससे उनकी शक्ति या सामर्थ्य कम ना हो। ठीक है देवी, आप साधना कीजिए, हम चलते हैं। क्या हुआ? दुखी क्यों हो? मैं तो महारानी तुलसी के लिए दुखी हूँ कृष्ण। ये ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। प्रेम के बदले यदि प्रेम ना मिले तो कितना कटु अनुभव होता है। प्रेम की पवित्रता भी कोई त्रुटि होती है क्या? और हम उनकी पवित्रता का दंड उन्हें देना चाहते हैं। नहीं कृष्ण, ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसे मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, उसी प्रकार देवी तुलसी उस शंखचूर से अत्यंत प्रेम करती है। प्रेम करना कब से अपराध हो गया है? देखो राधा, बात ऐसी है कि जो धरा सुखी होती है और अनउपजाऊ होती है,
उसमें कृषि करना अत्यंत कठिन होता है, और यही तुलसी के साथ भी तो हो रहा है। उसका समर्पण निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, महान है, किंतु जिस व्यक्ति के लिए ये प्रेम है वो व्यक्ति ही अनुपयुक्त है। और वैसे भी ऐसा कौन सा प्रेम है जो सरल है राधा? किंतु तुम चिंता मत कर, तुलसी को प्रेम का दंड नहीं, समर्पण का फल मिलने वाला है। कब मिलेगा उनके समर्पण का फल उन्हें? तुम इन्हें छल रहे हो कृष्ण। तुम चाहो तो अभी इसी क्षण उन्हें जाके पूरा सत्य बता सकते हो, उनके सभी संशय समाप्त कर सकते हो। जाके कह दो ना उन्हें कि तुम शंखचूड़ नहीं हो। बताने से वो कार्य नहीं होता जो अनुभव से होता है। व्यक्ति अनुभवों से ही सीखता है, और यही अनुभव है जो तुलसी का संशय दूर करेगा राधा। ठीक है, तो तुम समय की प्रतीक्षा करो कृष्ण, पर मैं तो उनकी सहायता करूंगी। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी की सहायता करनी चाहिए। अच्छा, जो सबकी सहायता करता है वो मुझे एक स्त्री की सहायता करने से रोक रहा है। विचित्र है। विचित्र नहीं है, बस समझने का प्रयास कर। कुछ गांठें अत्यंत जटिल होती है राधा, मैं सुलझाना सरल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुलसी की इस समस्या का निवारण करते करते सुलझाते सुलझाते तुम ही दुविधा में पड़ जाओ। भला मैं क्यों दुविधा में होंगी? मैंने स्वयं ही तुम्हें यहाँ आने के लिए आग्रह किया था ना। आगे भी मैं उनकी सहायता करूंगी। मेरे अस्त्र और शस्त्र छिन्न होते जा रहे हैं। ये यज्ञ की अग्नि बढ़ क्यों नहीं रही है? महाराज की जय हो। महाराज, आपकी शक्तियों का प्रभाव रण क्षेत्र में क्षीण क्यों होने लगा? देवताओं की सेना आगे बढ़ती जा रही है। ये सब तुलसी की वजह से हो रहा है। तुलसी ने मेरी अवज्ञा की है, मेरी विजय के लिए प्रार्थना नहीं की। महारानी की जय हो। सेवक, तुम रण क्षेत्र से कोई समाचार लाए हो? महाराज, शंखचूड़ का संदेश है कि आज का दिन भी उनके लिए पराजय लाने वाला है। महाराज का आदेश है कि आप पर दृष्टि रखी जाए कि आप उनके लिए ठीक से प्रार्थना कर रही हैं या नहीं। ये कैसा अपमान हो? देवी तुलसी की हर पूजा के पीछे का मंतव्य महाराज की सुरक्षा है। जाके कह दियो अपने महाराज से। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें कुछ बताना, ये बताने कि जिस प्रकार इस पोटली की ये गांठ अत्यंत जटिल है, ये समस्या भी जटिल है। स्वयं को इसका भाग बनाने की आवश्यकता नहीं है राधा।